हेलो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम वीवीआई टॉपिक लेके आए हुए हैं जो बायो से है या पसलियों के बारे में, रिप्स के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो वीवीआई क्वेश्चन के लिए माना जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 जोड़े जोड़े मतलब पसलियाँ कितना होते हैं, 12 जोड़े। तो एक तरफ 12 एक तरफ 12, तो ये कितना होगा, 24 होते हैं। 24 जोड़ा होते हैं, स्टर्म प्लस एक स्टर्म। यहाँ पे देखिएगा कि 7 ट्रू ट्रू रिवर्स। तो मानव शरीर में वास्तविक पसलियाँ कितने होते हैं, 7। कितने होते हैं, 7। और यहाँ पे देखिएगा 8 8 9 10 के रेशियो में, अनुपात में होते हैं, 8 9 10 के आसपास होते हैं झूठी पसलियाँ। यह सामने की छाती की हड्डी से नहीं जुड़ी रहती है, यह पीछे की हड्डी से जुड़ी रहती है, सामने की छाती की हड्डी से नहीं जुड़ी रहती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 11 और 12 नंबर की यहाँ पे नोट कर लीजिए। 8 9 10 जो हड्डियाँ हैं ना छाती में, 12 टोटल, 12 एक तरफ 12 है। तो ये 8 9 10 जो हड्डियाँ हैं, पसलियाँ हैं, वह एक तरफ से जुड़ी रहती है, एक तरफ से देखिए 8 9 10 से दोनों तरफ के 10 नंबर, 8 से 10 नंबर के बीच में देखिएगा। तो यहाँ पे 11 और 12 हड्डी के देखिए, 11 12 हड्डी को क्या कहते हैं, तैरती पसली, जो तैरती रहती है। सबसे नीचे में होगा जो रीढ़ के पीछे की हड्डी से जुड़ा रहता है, रीढ़ के पीछे की हड्डी से जुड़ा रहता है। ध्यान दीजिएगा, रीढ़ के पीछे की हड्डी से जुड़ा रहता है। सबसे नीचे वाला आगे देखिएगा, फ्लोटिंग रहता है। आप खाना खाइएगा तो वो फैल जाएगा। आगे देखिएगा, रीढ़ की हड्डी बच्चों में कितना होता है, तो 33 होता है। 33 को रीढ़ की हड्डी बच्चा में होता है। वही वयस्क हो जाता है तो वह 26 को हो जाता है घटकर। आगे देखिएगा यहाँ पे कि सबसे निचला भाग कोकेस कोकेस या पूंछ की हड्डी कहा जाता है। क्या कहते हैं, पूंछ की हड्डी कहते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन होता है, तो आप लोगों को पता होगा, फीमर होता है। जांघ की हड्डी सबसे बड़ा होता है मानव शरीर में। यहाँ पे देखिए, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होता है। कहाँ होता है, कान में होता है। ध्यान दीजिए, मोस्ट वीवीआई है। स्टेपिज होता है जो कान में होता है, स्टेपिज। सबसे छोटा हड्डी कान में होता है, स्टेपिज। और सबसे बड़ा हड्डी जांघ में होता है, जो फीमर होता है, जांघ की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा का होता है। जो आपका जबड़ा है, चेहरा के मुंह में जो जबड़ा है, उसका हड्डी सबसे मजबूत होता है। यहाँ पे दिया हुआ जबड़ा की हड्डी सबसे मजबूत होता है। आगे बढ़िए, सबसे कमजोर हड्डी किसका होता है, तो कॉलर बोन। जो आप लोगों को छाती के ऊपर में जो गला के पास से एक हड्डी उभरा हुआ है, निकल दिखाई देता है, उसको कॉलर बोन कहते हैं या ब्यूटी बोन कहते हैं। जो लड़की लोग को के बहुत ज़्यादा या पतले दुबले आदमी को बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, तो उसको कॉलर बोन और ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ब्यूटी बोन इसलिए कहते हैं कि लड़की लोग वह दिखाकर ज़्यादा ब्यूटी वो करती है, इसलिए उसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ऐसे कॉलर बोन कहते हैं। आगे बढ़िए, यहाँ पे सबसे चमकीली हड्डी कौन है, टिबिया हड्डी है। सबसे चमकीला हड्डी कौन है, टिबिया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा कि बोन हड्डी, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, अस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। और हड्डी रोग विशेषज्ञ को क्या कहते हैं, अस्टियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्टियोलॉजिस्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हड्डी में छिद्र, तो ये क्या होता है, अस्टियोप्रेसिस कहते हैं। आगे बढ़िएगा, हड्डी का कमजोर होना। हड्डी कमजोर कैसे होता है, तो ऑस्टियोपेनिया के द्वारा वह कमजोर होता है। आगे बढ़िएगा, हड्डी में दर्द होना, ये किसके कारण होता है, तो अर्थोसिस के कारण होता है। आगे देखिए, हड्डी जिस कोशिका से बना होता है, तो हड्डी जो कोशिका से बना होता है वह है अस्टियोबॉन्स। आगे देखिएगा, हड्डी जिस ऊतक से बना होता है, तो हड्डी कौन से ऊतक से बना होता है, तो ऑस्टियोकोलेस्ट से हड्डी बना होता है, ऑस्टियोकोलेस्ट। आगे देखिएगा,
हड्डी में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है हड्डी में? तो रिकेटस है। बहुत बीवीआई है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार एसएससी में। तो ये रिकेटस किस में होता है? याद रखिएगा, बच्चा में होता है। बड़ा में कौन बीमारी होता है हड्डी में विटामिन की कमी के? तो ऑस्टियोमिलेसिया कौन होता है? ऑस्टियोमिलेसिया। अब बच्चों में होता है रिकेटस। अभी नाम सुने होइएगा, तो रिकेटस बीमारी हो गया तो वो विटामिन डी के कमी से होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अस्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन। तो अस्थि में जो प्रोटीन पाया जाता है ओसीन को कहते हैं। ओसीन को कहते हैं। हड्डी में कौन सा प्रोटीन है? मोस्ट बीवीआई है। और हड्डी में जो प्रोटीन होता है उसको ओसीन कहते हैं। आगे बढ़िएगा। अस्थि या मांसपेशी में पाया जाने वाला प्रोटीन, जो मांसपेशी में प्रोटीन पाया जाता है उसको कहते हैं मायोसिन। तो ओसीन कहाँ हो गया? हड्डी में। हड्डी में कौन प्रोटीन है? ओसीन। और मायोसिन कहाँ है? मायोकेसिन। तो वह मांसपेशी में है, चमड़ा में, मांस जहाँ पे है वहाँ पे है। आगे बढ़िएगा। हड्डियों के बीच का रिक्त स्थान। हड्डियों में जो रिक्त स्थान होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। रिक्त स्थान में एक बात याद रखिएगा, वही रिक्त स्थान में खून का बनना शुरू होता है, चाहे खून बनता है। यह अस्थि मज्जा में खून बनता है, लेकिन एक कंडीशन में यकृत में भी खून बनता है। कब? जब वो कोई भी लेडीज या लड़की पेट से होती है, प्रेग्नेंट होती है, गर्भ से होती है, तो उसका खून यकृत में बनता है। मोस्ट बीवीआई याद रखिएगा। उसका खून कहाँ बनता है? यकृत में। नहीं तो सबका खून कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। तो हड्डियों के बीच के गैप को क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। आगे बढ़ते हैं। अस्थि बना होता है। अस्थि किससे बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। यहाँ सूत्र दिया हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। अस्थि कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। आगे बढ़ेंगे। ज्वाइंट, संधि जोड़, मतलब ज्वाइंट को क्या कहते हैं? तो अचल, रेशेदार। दो को भाग होता है, अचल, रेशेदार, अपूर्ण, पूर्ण। 3 भाग हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा कि एग्जाम्पल के लिए है खोपड़ी, दांत और रिब्स, बैकबोन, एग्जाम्पल के लिए है। तो आगे हम लोग पूर्ण में चलते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं। पूर्ण का कौन हो गया? तो पूर्ण में हो गया है बॉल एंड स्केट। तो यहाँ पे स्केट ज्वाइंट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मूव करने वाला तो जो ज्वाइंट होता है ना, ये बेल एंड सॉकेट, सॉरी बॉल सॉकेट होता है। बॉल सॉकेट होता है ना, वो मूव करता है। जैसे कि आप कलाई पकड़े हुए हैं, कलाई से मूव कर सकते हैं। अगर कलाई जो केहूनी है वहाँ से मूव करता है, आप कहिए केहूनी के आगे से मोड़ दीजिए तो वो टूट जाएगा, नहीं मूव होगा। तो जो मूव होता है ना, बॉल एंड सॉकेट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि शोल्डर ज्वाइंट जो कंधे का हड्डी है, हाथ पैर के अंगूठा में है। शोल्डर ज्वाइंट क्या है? हाथ पैर के अंगूठा में, जो भी हाथ पैर है उसके अंगूठा में है शोल्डर ज्वाइंट। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हैंड ज्वाइंट, जो हाथ का ज्वाइंट होता है वह, तो कब्जा संधि, इसको क्या कहते हैं? कब्जा संधि। तो आधा घूर्णन कहते, आधे घूमेगा, पूरा नहीं घूमेगा, घुमा के देखिएगा। ये तो एग्जाम्पल दिया है केहूनी, घुटना और इत्यादि है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। पिवोट ज्वाइंट, खूटी संधि, मतलब खूटी संधि। तो ये क्या है? गर्दन का ज्वाइंट। खूटी संधि को क्या कहते हैं? गर्दन का ज्वाइंट कहते हैं। खूटी संधि को क्या कहते हैं? गर्दन का ज्वाइंट कहते हैं। आगे एक और है, वो भी हम करवा देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ग्लेंडिंग ज्वाइंट। तो एग्जाम्पल में क्या है? कर्सर तारसर का ज्वाइंट है। ये पढ़ लिए हैं, ये इतना वीवीआई नहीं है, लेकिन गर्दन का ज्वाइंट ये सब मोस्ट वीवीआई टाइप है। तो आप लोग देख रहे हैं, ये मोस्ट वीवीआई टाइप है। क्वेश्चन है जो बायो से एग्जाम में आता है। और ये सब ध्यान से कवर करिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो 2-2 3-3 बार सुनिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ तक वीडियो देखा बहुत बहुत धन्यवाद।